गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पाठ एक इतिहास जानने के स्रोत। पहला पाठ आपका है इतिहास जानने के स्रोत। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा, इतिहास जानने के स्रोत जानने से पहले हम यह देखेंगे कि इतिहास क्या है। ये इतिहास हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, इस बारे में चर्चा करेंगे और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो अतीत की अर्थपूर्ण घटनाएं इतिहास कहलाती हैं। अतीत बीता हुआ, बीते हुए समय की अर्थपूर्ण जो सारगर्भित घटनाएं होती हैं, जिनका कुछ प्रयोजन होता है हमारे जीवन से, तो अतीत की अर्थपूर्ण घटनाएं इतिहास कहलाती हैं। या इतिहास वह विषय है जो कि आदि मानव या हमारे पूर्वजों के बारे में, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं और विभिन्न तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर हम तत्कालीन समय में उनके राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन की झलकियाँ उपलब्ध कराने का प्रयास, इतिहास के प्राप्त करने का प्रयास इतिहास के माध्यम से करते हैं। तो जिस समय हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो समय यह चल रहा है, यह वर्तमान काल है तथा इसके पूर्व जो समय बीत गया उस काल व समय को भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल की घटनाओं, तथ्यों और विशेषताओं की सूचना व जानकारी ही इतिहास कहलाती है। अब देखें, मैंने डिफिनेशन में भी कहा कि अतीत की, बीते हुए समय की, भूतकाल की, अतीत की अर्थपूर्ण घटनाएं जो हैं वह इतिहास है। जैसे आप एक एग्जाम्पल की तरफ के तौर पे देखें कि आज आप 14-15 साल के, 12-13 साल के हैं, आप कक्षा 11 के हैं तो 6-5-11 साल के कम से कम हैं। तो 11 साल की जानकारी में आपको सभी रोज़ का अपडेट मांगा जाए तो आपको बताना मुश्किल होगा। आपके माता पिता या बुजुर्ग जो भी घर पे हैं, उनसे आपके जीवन के पहले की भी कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें जो आपके परिवार की होंगी, वह तो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन डे बाय डे अपडेट जानकारी प्राप्त करना मुश्किल होगा। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, आपके घर परिवार में कोई बच्चा पैदा हुआ होगा या किसी का शादी विवाह हुआ होगा, तो उस डेट को आपके परिवार वाले बता लेंगे। या आप भी जब से जानकार हुए हैं तो अपने भाई बहनों का बर्थडे, जन्मदिन आदि याद रखते हैं। तो क्योंकि उससे आपके परिवार का कुछ महत्व जुड़ा हुआ है। इसी तरह बीते हुए समय की सभी बातों को तो नहीं, लेकिन जो विशेष बातें होती हैं उनका अध्ययन ही इतिहास है। तो इतिहासकार, इतिहास का निर्माण करने वाले अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर भूतकाल की जानकारी कराते हैं। यह जानकारी अनुमान पर आधारित होती है। इस प्रकार
इतिहास बीते हुए समय और उस समय के व्यक्तियों को समझने और जानने का एक साधन मात्र है। पृथ्वी पर मनुष्य लाखों वर्षों से रह रहा है। इस लंबे काल में अत्यंत कठोर प्रयास करके उसने वर्तमान युग की प्रगति प्राप्त की। यह प्रगति आसानी से प्राप्त नहीं हुई। इसके लिए समाज ने बहुत से प्रयास किए। इन सभी प्रयासों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इतिहास से ही मिलती है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हम जानने का प्रयास करेंगे। मूल बिंदु क्या है? तो प्राचीन भारत के इतिहास को हम लिखित सामग्रियों के द्वारा, सिक्कों और शिलालेखों के द्वारा तथा दूसरे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का आकलन करते हैं या तत्कालीन समाज, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति का आकलन करने का प्रयास करते हैं। लिखित सामग्री के रूप में हम धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य को ले सकते हैं। धार्मिक साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद, बौद्ध साहित्य और महाकाव्य आदि सम्मिलित हैं। वैदिक और उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रमुख स्रोत वेदकालीन साहित्य है। ये आर्यों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का विविध चित्र प्रस्तुत करते हैं। रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं जो कि हमें बताते हैं कि लोग कैसे सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनों से होकर गुजरे थे। पुराण या प्राचीन कथाएं बाद में लिखी गई थी। इनमें विभिन्न राजवंशों से संबंधित प्रामाणिक सूचनाएं मौजूद हैं। इन सूचनाओं में देवी देवताओं और काल्पनिक चरित्रों की घुली मिली सामग्रियां हैं। शोधकर्ता वर्षों के अध्ययन के बाद काल्पनिक कथाओं के जाल से इतिहास संबंधित सभी सूचनाएं निकालने में सफल हो पाए। बौद्ध लेख पाली भाषा में लिखे हुए थे। ये लेख हमें बौद्ध के बारे में ही नहीं वरन मगध राज पर शासन करने वाले सम्राटों के बारे में भी बताते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में इतिहास, जीवनियाँ, विदेशी यात्रियों के लेख से संबंधित पुस्तकें, विधि की पुस्तकें, नाटक, प्रकार, काव्य तथा गद्य आदि सम्मिलित हैं। दर्शन शास्त्र, कथा, लेखों, नाट्य और काव्य पर प्रचुर मात्रा में प्राचीन साहित्य उपलब्ध है, जबकि क्रमिक इतिहास पर काफ़ी कम लिखित सामग्री पाई जाती है। जीवनियों में बाण भट्ट की हर्ष चरित या राजा हर्ष का जीवन चरित और बिल्हड़ का विक्रमांक देव चरित, चालुक्य नरेश, विक्रमादित्य खष्ट का जीवन परिचय दो महत्वपूर्ण जीवनियाँ हैं। जीवनियाँ नरेशों की उनकी उपलब्धियों का एक समालोचक अध्ययन है। हिंदू विधि पर आधारित पहली पुस्तक मनु द्वारा रचित मनुस्मृति है। प्राचीन भारतीय इतिहास में संबंधित विदेशी यात्रियों के लेख सूचनाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत मेगास्थनीज, जो कि यूनान का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। उसके द्वारा रचित इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में समुचित विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं। दो चीनी यात्री गुप्त सम्राटों के समय में फाहियान और हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग के लेख गुप्त और उत्तरकालीन जीवन का तथा लोगों के समाज के विषय में विस्तृत सूचनाएं देते हैं। सिक्के और शिलालेख। सिक्के सूचनाओं के उपयुक्त स्रोत हैं। पुरातत्वविद
पुरातत्वविद जो कि पुराने भग्नावशेषों, मिट्टी में दबे हुए पुराने टूटे फूटे अवशेषों के आधार पर इतिहास का सृजन कहते हैं, पुरातत्वविद कहलाते हैं। तो उन्होंने, पुरातत्वविदों ने प्राचीन काल के विभिन्न समयों से संबंधित अनेकों सिक्के खोज निकाले हैं। ये विभिन्न प्रकार की धातुओं जैसे सीसा, तांबा, चांदी और सोने के बने हुए हैं। इनके अध्ययन से शोधकर्ता सम्राटों, उनके राज्यकाल और उनके साम्राज्य के विस्तार से संबंधित सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। धातुओं की शुद्धता, जिनके से सिक्के बनाए जाते थे, को देखकर उस राज्य की आर्थिक स्थिति का अनुभव किया जाता था। जैसे जिस शासनकाल के सिक्के उत्कृष्ट धातु के, शुद्ध धातु के बनाए जाते थे, वह ज़्यादा समृद्धि मानी जाती थी, और जिसमें सस्ती धातुएं या अशुद्ध धातुएं, मिलावटी धातुओं का सिक्के बनाए जाते थे, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर मानी जाती थी। कुछ भारतीय सम्राटों के सिक्के विदेशी भूमि पर और कुछ विदेशी सिक्के भारत में मिले हैं। पहाड़ियों, पत्थर की दीवारों, खंभों, तांबे के पात्रों, मंदिरों की दीवारों और मिट्टी के टिकियों पर खोद कर लिखे गए लेख शिलालेख के अंतर्गत आते हैं। ये शिलालेख सम्राटों या किसी विशिष्ट व्यक्ति के आदेश पर खुदवाए जाते थे। शिलालेख विभिन्न कालों में बोली जाने वाली भाषाओं पर और साहित्यिक कुशलताओं से संबंधित स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। जैसे इलाहाबाद स्तंभ लेख महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। तीसरा और अंतिम साक्ष्य है अन्य पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुराने भवन या स्मारक, हड्डियां, पत्थर, मनके, औजार और अस्त्र जो कि देश के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं, सूचनाओं के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। स्मारक जैसे स्तूप, मंदिर, स्तंभ, किले और मकबरे आदि महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इनमें से कुछ स्मारकों में चित्रकला, मूर्तिकला और यहाँ तक कि शिलालेख भी हैं, जो कि इतिहास की दृष्टि से अप्रतिम रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन स्मारकों का अध्ययन इतिहासकारों को उस काल के जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने में सहयोग देता है। सांची का स्तूप, अशोक का स्तंभ, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अनेक अवशेष भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक हैं, जिन्हें उपलब्ध सूत्रों और साक्ष्यों के आधार पर परिणाम निकालना होता है। उन्हें इतिहास में स्रोत माध्यम कहते हैं। इतिहासकारों ने इस प्रकार कार्य किया जिससे आप अपनी उत्पत्ति को समझ सकें और एक बेहतर नागरिक बन सकें। हम प्राचीन खंडहरों, किलों, आज पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर उस समय की जो है मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस तरह से यह चैप्टर आपका ख़त्म होता है और इसी के साथ अब हम इसी चैप्टर का एक्सरसाइज अगले दिन अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।